नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचार मंच पर एक बार फिर से। दोस्तों, तो एक कहावत है कि सोना आपको सोने नहीं देगा और चांदी आपको चैन नहीं लेने देगी। ये कहावत चरितार्थ होने जा रहा है। आज वैश्विक पटल पे उपभोक्ता मार्केट में जिस तरीके का मांग चांदी को लेकर के है, जिस तरीके के दामों में वृद्धि सोने में है, ये यही साबित कर रहा है कि आने वाले टाइम में चीजें और भी गंभीर हो सकती है। इसका उदाहरण अभी पिछले एक महीने में हम देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में चांदी के दामों में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुआ है, यह एक अलग तरह का संकेत दे रहा है। और यह संकेत बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि चीन ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो चाल चलने में सबसे आगे है। शतरंज के प्यादों को उसे चलाना दुनिया के किसी और देशों से बेहतर आ गया है। जब अमेरिकी चुनाव में ट्रंप जीत कर आते हैं, उसके बाद वो लगातार टैरिफ की बातें से पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। इसी बीच चीन ने चुपचाप चांदी को लेकर के ऐसा खेल किया कि अमेरिका को भी बेचैनी हो गई, अमेरिका भी दुविधा में फंस गया है। कहानी की शुरुआत होती है चांदी के उत्पादन को लेकर के, चांदी के लगातार मार्केट में सप्लाई को लेकर के। इस सप्लाई चेन को कैसे प्रभावित कर सकता है चीन? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चीन जो चांदी का 60 से 70% उत्पादन का अपने अधिकार में रखता है, वह चीन जब चाहे तब मार्केट का रंग और रूप बदल दे। यही कहानी है। चीन ने उस दौर में जब टैरिफ का गेम शुरू हुआ, उस दौर में चीन ने तमाम तरह के सप्लाईज को अपने हिसाब से रेगुलेट करने के सारे नियम कायदे बना लिए और इन्होंने जहां एक्सपोर्ट करना था, बदले में बहुत सारे चांदी का इंपोर्ट भी कर लिया। और उसके बाद आज कहानी ऐसी है कि चांदी जब विश्व के विकास की जरूरत बन गई है, चाहे आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने हो, आपको सोलर पैनल बनाना हो, आपको चिप बनाने हो, कुछ भी करना हो, आपको चांदी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अगर चांदी का सप्लाई प्रभावित होगा तो स्वाभाविक रूप से चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी, उलट हो जाएंगी। परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बनी और इस परिस्थिति को बखूबी निभाया चीन ने। आज हम देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड का जो चेन है, उसमें बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज आया है। सबसे पहली बात कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसके ऊपर किस तरीके से प्रतिबंध लगा करके वहां की कंपनियों को बताया गया कि आप सप्लाई कम से कम करेंगे और अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं चांदी के संबंध में तो आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। बहरहाल चांदी के इस खेल में चीन ने बहुत ही अच्छे से खेल रच दिया है। यूएस समेत तमाम देश अब परेशान हैं, बेचैन हैं। पिछले दिनों आपको जो वेनेजुएला पे अमेरिका का हमला, वहां के राष्ट्रपति को अपने में कब्जे में लेने की जो बातें, जो घटना दिखाई पड़ा, जान पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो तेल कम, ये जो बहुत ही एसेंशियल मिनरल्स हैं, ये जो बहुत ही एसेंशियल पदार्थ हैं, ये चीजें हैं जिसके जरूरत में, जिसकी दबदबा को बनाए रखने के लिए, अपना रेलिवेंस बनाए रखने के लिए उसने बिना देर लगाए एक निश्चित समय में वहां के संसाधनों को अपने कब्जे में लेने के लिए जो भी करना था वो कर दिया और वेनेजुएला के लगभग संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया है। अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि यूएस ये सोच रहा है कि इस तरीके के संसाधनों को जब वो अपने कब्जे में ले लेगा तो आने वाले समय में जो ये वैश्विक समस्याएं हैं उसमें अपना रेलिवेंस, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेगा। तो अब उम्मीद करते हैं
देखते हैं कि चीजें कैसी और क्या होती है। खैर, इन सब के बावजूद जो एक सोचने वाला कदम है कि क्या आम इंसानों को इस चांदी में निवेश करना चाहिए, क्या चांदी में अपने फ्यूचर को, अपने गाढ़े कमाई को लगाना चाहिए, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो को देखने पे, समझने पे आपको समझ आ जाएगा कि कई बार जो वैश्विक चीजें बहुत ही स्पाइक होती है, उठती है, बूम दिखाई पड़ता है, तो होता है कि वो शायद अपने ऊंचाई के चरम को छू चुका हो। और अफरा तफरी में अगर व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने अपनी पूंजी लगा दी तो मुझे भी ऐसे ही जैसे एक महीने में चांदी के दाम दोगुने हो गए, मेरा भी पैसा दोगुना हो जाएगा, तो कई बार ऐसे दिवा स्वप्न मनुष्य को परेशान कर देता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो स्पाइक है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट संभावित है। जब भी कभी ऐसा मौका मिले तो निवेश करिए, लेकिन हमेशा सावधान रहिए। निवेश किसी कीमत पे मत करिए, उधार लेके मत करिए। निवेश हमेशा अपने एक्स्ट्रा जो बचे हुए पैसे हैं, आपने जो बचाए हैं पैसे, अपने ज़रूरत के अलावा उन चीज़ों में, उन चीज़ों के पैसों को, उन संसाधनों को निवेश में लगाइए। उधार लेकर के पैसों को निवेश में मत लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।